डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को थैंक्स कहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको करवा चौथ की 4 कथाएँ इतनी सरल, इतनी आसान भाषा में सुनाऊँगी कि अगली बार इनको पढ़ने के लिए आपको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं एक-एक करके आपको करवा चौथ की चारों कथाएँ सुनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक साहूकार होता है, उसके 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या होती है। और भाइयों का बहन पर मायके में करवा चौथ व्रत करवा चौथ का व्रत आता है, तो भी करवा चौथ का निर्जला रहकर व्रत करती है, लेकिन शाम होते-होते वो बेसुध होकर धरती पर गिर पड़ती है। भाई को उस पर बहुत दया आती है, तो एक भाई उसका हाथ मुँह धुलाता है। दूसरा भाई पीपल के पेड़ पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाता है और अगला भाई उसे आकर कहता है कि देखो, चंद्रमा आ गया। वो उस नकली चंद्रमा को असली चंद्रमा समझकर उसकी पूजा करने लगती है। उसकी भाभियाँ उससे कहती भी हैं कि ये चंद्रमा नहीं है, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। लेकिन वो उनकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देती और उसी नकली चंद्रमा को असली समझकर अपना व्रत खोल देती है। अब पहला कौर खाने बैठती तो बाल निकलता है, दूसरे कौर पे छींक आती, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आता है कि उसका पति की मृत्यु हो गई है। वो दौड़ी-दौड़ी ससुराल जाती, वहाँ अपने पति को मृत देखकर वो बहुत फूट-फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर संयोग से इंद्राणी आती हैं और उससे रोने का कारण पूछती है। वो उन्हें सारी बातें बताती हैं, तो वो उससे कहती हैं कि यदि तुम 1 वर्ष तक अपने मृत पति की खूब सेवा करोगी और अगली करवा चौथ का पूरा विधि-विधान से पूजन करोगी, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। वो वैसा ही करती है। अगली करवा चौथ पर पूरे विधि-विधान से पूजन करती है, जिससे उसका मृत पति जीवित हो जाता है। तब से करवा चौथ का व्रत करने की महिमा है और इस व्रत को करने से सभी के पति दीर्घायु होते हैं। दूसरी कथा। फ्रेंड्स, एक बार की बात है जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए होते हैं, क्योंकि उस समय पांडवों को वनवास मिला होता है। तो जो द्रौपदी होती हैं, वो एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, उनसे कहती हैं कि क्या कारण है कि मेरे जीवन में इतना दुख है, मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि कष्टों से मुक्ति का सिर्फ एक ही उपाय है। यदि तुम करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस पर वो उसे वीरावती की कथा को भी सुनाते हैं। द्रौपदी भी ये व्रत करती है, जिसके प्रभाव से पांडव हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। और द्रौपदी जब मरती है तो उसके पांचों पति जिंदा होते हैं। तो ये थे करवा चौथ के व्रत की महिमा, जिस वजह से पांडवों की हर क्षेत्र में विजय हुई और द्रौपदी भी सौभाग्यवती होकर मरी। और इसके अलावा पुत्र पौत्रादि सुख सौभाग्य के लिए भी ये करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, जो समस्त कष्टों को दूर कर देता है। अब मैं सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की तीसरी कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार होता है। उसमें कई बहुएं होती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी बहू होती है उसके मायके में कोई नहीं होता। बाकी बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर होते हैं और हर तीज त्योहार पर उनके यहाँ से बहुत सा सामान आता है, जिससे उसकी सास बाकी बहुओं से तो बहुत खुश रहती है, लेकिन छोटी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। उसे खूब उल्टा सीधा बोलती है, घर का सारा काम करवाती है। उसकी कोई इज्जत नहीं होती है घर में, जिससे वो हर समय बहुत दुखी और उदास रहती है। ये कष्ट उससे सहा नहीं जाता है, लेकिन चुपचाप वो सब कुछ सह रही होती है। एक बार की बात आती है, करवा चौथ का त्योहार नज़दीक आ जाता है। छोटी को तनाव हो जाता है कि अब फिर उसकी सास उसे खूब खरी-खोटी सुनाएगी, बहुत उल्टा-सीधा बोलेगी, जो उससे सुना नहीं जाएगा। वो घर से बाहर जाकर एक तालाब के किनारे खड़े होकर खूब रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक नाग देवता प्रकट होते हैं और उससे उससे रोने के विषय में पूछते हैं। तो वो सारी बातें उन्हें बताती हैं। तो कहते हैं, बेटे तुम चिंता मत करो, तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ। इस बार तुम्हारे मायके से भी सामान आएगा। जब वो ससुराल अपने वापस लौट जाती है तो नाग देवता खूब सा सामान लेकर छोटी के ससुराल पहुँचते हैं। उसकी सास बहुत खुश होती है और वो खुशी-खुशी उसे देवता के साथ भेज देती है। नाग देवता उसे अपने महल में लेकर जाते हैं और पूरा घर दिखाते हैं। कहते हैं, बहन ये घर तुम्हारा है। जितने दिन मर्ज़ी आए उतने दिन रहो। जो मन में आए वो खाओ, जैसे अच्छा लगे वैसे रहो, जो मन का आए वो पहनो और किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। लेकिन सुनो, सामने जो नाद रखी है उसके ढक्कन को कभी मत हटाना। छोटी आराम से पूरा दिन महल में गुज़ारती, लेकिन नाद के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती चली जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो वो नाद का ढक्कन हटा देती है। जैसे वो नाद का ढक्कन हटाती है, उसमें से वो देखती है कि हज़ारों साँप छोटे-छोटे से तैर रहे हैं। इस पर वो घबरा के ढक्कन को बंद कर देती है। जब वो ढक्कन को बंद कर देती है, जल्दी से ढक्कन बंद करने की वजह से एक साँप की पूँछ कट जाती है, एक नन्हे साँप की पूँछ कट जाती है। वही साँप जब बड़ा होता है, तो उसे लोग बंडा कह कर चिढ़ाते हैं। जब नागदेवता वापस घर में आते हैं, तो छोटी उन्हें सारी बात बताती है
और उनसे क्षमा मांगती है। नागदेवता उसे माफ़ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद छोटी अपने ससुराल में जाने को कहती है और नागदेवता उसे बहुत सारा सामान देकर उसके ससुराल छोड़कर आते हैं। इधर जो सांप जिसकी पूंछ कट गई थी उसे सब बंडा बंडा कहकर चिढ़ाते थे, वो अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हुआ था ऐसा कि मेरी पूंछ कट गई, मैं ही ऐसा क्यों हूँ? उसकी माँ कहती है कि बेटा छोटी बहू ने अचानक से नाक का ढक्कन हटाया था और तुरंत बंद कर दिया था जिस वजह से तुम्हारी पूंछ कट गई थी। उसने कहा मैं छोटी से बदला लूंगा। इस पर माँ कहती है बेटा बहन से भला कोई बदला लेता है? वो कहता नहीं मैं तो छोटी से बदला लूंगा, उसे काट के आऊंगा। जब घर में कोई नहीं होता तो चुपचाप बंडा अपने घर से निकल पड़ता है छोटी से बदला लेने के लिए उसकी ससुराल। ससुराल पहुंचता ही है वो, तभी वो सुन रहा होता है कि सास और बहू में किसी बात को लेकर बहस हो रही होती है और बहू यानी कि छोटी बहू कसम खा खा कर अपनी सास से कह रही होती है कि मैं बड़ी भैया की कसम खाकर कहती हूँ, उनसे ज़्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं है, ये काम मैंने नहीं किया। इस पर बंडा जब ये सब सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है कि मैं हँसने आया था और ये मुझसे इतना प्रेम करती है। तभी से बंडा और छोटी बहू भाई और बहन बन जाते हैं। अब से बंडा हर वर्ष करवा चौथ पर छोटी बहू के लिए करवा लेकर आता है। तभी से करवा चौथ पर भाई द्वारा करवा लेने की प्रथा आज तक चली आ रही है। फ्रेंड्स ये थी करवा चौथ की तीसरी कथा। अब बनाने जा रही हूँ करवा चौथ की चौथी कथा। करवा चौथ की चौथी कथा है कि एक करवा नाम की स्त्री होती है। नदी किनारे एक घर में वो रहती है। एक बार उसका पति कार्तिक की चतुर्थी के दिन नदी में स्नान करने जाता है, तभी एक मगरमच्छ उसका पाँव पकड़ लेता है। वो बहुत जोर जोर से अपनी स्त्री का नाम लेकर पुकारता है करवा। करवा वहां भागकर आती है और मगर के मुंह को कच्चे धागे से बांधती है और उसी धागे को पकड़े पकड़े यमपुरी तक चली जाती है। करवा बहुत ही पतिव्रता स्त्री होती है और वो यमराज से कहती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लौटा दीजिए, इस मगर को नरक ले जाइए, इसे यमपुरी पहुंच। इस पर यमराज कहते हैं कि मगरमच्छ उसके प्राण शेष हैं, लेकिन तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। मैं मगरमच्छ को तो नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पति को यहाँ आना ही पड़ेगा। इस पर करवा कहती है यदि आपने मेरी बात नहीं मानी, मेरे पति को पुनर्जीवित नहीं किया, तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और आपकी समस्त यमपुरी को नष्ट कर दूंगी। अब पतिव्रता के सौभाग्य पर हाथ डालने से तो भगवान भी कतराते हैं। तो यमराज एक पतिव्रता के कोप से बचने के लिए उसके पति के प्राणों को उसे वापस लौटाते हैं। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे ही सबके पति के प्राणों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। फ्रेंड्स ये थी करवा चौथ की चारों कथाएं जो मैंने आपको संक्षेप में और सरल भाषा में सुनाई हैं और मुझे पूरा यकीन है ये कथाएं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और कल अगर आपने सिर्फ एक ही कथा पढ़ी है तो बाकी की तीन मैंने आपको सुना दी हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।